चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुंदन, विकास, सत्यम, मगरमच्छ की तरफ से गुड मॉर्निंग। चलो मगरमच्छ है ना, कुमार, रघुपत, पेरिया, राहुल, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग रोग के बारे में पढ़ रहे थे ना, और कल कौन रोग पढ़े थे? आनुवांशिक रोग पढ़े थे ना, अरे यहीं पढ़े थे। अरे ललुआ बैठने रे, कि आप जेल में चल जीवी तो फिर ऐसे ही रह पड़ते। चलिए तो देखेंगे, आज थोड़ा स्मार्ट लग रहा है, बताइए। यह तेरी के पता नहीं चलता है। वेलकम सर, क्या लिखा है? वेलकम सर, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी जहानाबाद। ओ लाइब्रेरी से पढ़ रहा है। एरम दीपक जी, एरम लाइब्रेरी में जो है दीपक जला दो जी के जी मस्तिष्क से। बताओ जी के जी मस्तिष्क बारे में कि कहाँ क्यों पड़े हैं चक्कर में, जी के जी मस्तिष्क में जाओ, ठीक है, बता दो सबको। बीपीएससी का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइए ना सर, बीपीएससी का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइए ना सर। इंडियन ज्योग्राफी बीपीएससी का अलग होता है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा देंगे सब में हो जाएगा। हाँ सब होगा, सब होगा, दिल खुश सब होगा, ठीक है ना। तुम्हारा नाम दिल खुश कर दिया जाएगा। नवादा की धरती से सब क्या लिखा, प्रणाम, न समझ आया है। सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को नमस्ते 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 नमस्ते, और सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताइए जल्दी। कल आप लोग को अनुवांशिक रोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े थे अनुवांशिक रोग ने? अरे बोलो ने, अनुवांशिक रोग पढ़े थे। जेनेटिक डिजीज पढ़ चुके हैं, तो कल आप लोग को जेनेटिक डिजीज पढ़ा चुके थे। आज पढ़ेंगे अब जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, कृमि से होने वाला रोग, जल द्वारा होने वाला रोग, ठीक है ना, खाली रोगे होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ रोग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मॉर्निंग लग रहे हैं जगदेव जी, मस्त लग रहे हैं, वो मस्त लग रहे हैं। चलो मस्त लग रहे हैं ना। अभी 2 दिन 3 दिन, आज तीसरा दिन हो जाएगा बिना नहाए हुए। जितना दिन नहीं नहाएंगे उतना स्मार्ट लगेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी का बोर्ड पीडीएफ, सिंधु घाटी बोर्ड पीडीएफ नहीं डाला गया है, सिंधु घाटी बोर्ड पीडीएफ नहीं डाला हुआ है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। गया जिला की धरती से प्रणाम गुरु जी, सभी लोग को प्रणाम। अब तो गया में मिलवे किए थे धीरज जी ना। चलिए याद ध्यान लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का सेशन को। और आज पढ़ेंगे क्या, तो आज पढ़ना है हम लोग को, आज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो आज पढ़ना है जीवाणु से होने वाला रोग। क्या पढ़ेंगे आज, फटाफट देखते हैं, ठीक है ना। और हम जो है जीवाणु क्या देखेंगे, जीवाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग। फिर क्या पढ़ेंगे, विषाणु। क्या पढ़ेंगे, विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला, विषाणु बोले तो वायरस, विषाणु बोले तो वायरस, तो वायरस से होने वाला रोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या, तो फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे कवक से होने वाला रोग। कवक से होने वाला, कवक बोले तो फंजाई, कवक बोले तो हरजाई नहीं फंजाई। क्या, फंजाई से होने वाला रोग, फंजाई से होने वाला लोग। फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। फिर पढ़ेंगे कृमि। क्या पढ़ेंगे, कृमि, कृमि से होने वाला रोग, कृमि से होने वाला रोग। और कृमि से होने वाला रोग जब पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे जल द्वारा फैलने वाला रोग। जल द्वारा कौन को रोग फैलता है, तो जल द्वारा फैलने वाला रोग, जल द्वारा, तो जल द्वारा फैलने वाला रोग, ठीक है ना। फिर जल द्वारा फैलने वाला रोग देखेंगे। फिर देखेंगे मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग। क्योंकि सारा चीज हम पढ़ाने में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके रोग में तुमको प्रॉब्लम ही ना हो, कोनो रोग तुमको ना हो सकता है, इतना सबका एंटीबॉडी बना देंगे शरीर में, ठीक है ना, सबका एंटीबॉडी बना देंगे। सर सेट को थोड़ा फास्ट में करवाया कीजिए। सेट को जो शाम में करवाते हैं, हाँ वही वाला ना, ठीक है। तो मच्छर से होने वाला रोग, मच्छर से फैलने वाला रोग, तो जल द्वारा होने वाला रोग देख देंगे। फिर मच्छर से फैलने वाला रोग देख लेंगे। फिर तत्वों की अधिकता से, तत्वों की अधिकता से। अब बोले विटामिन की कमी से, ये तो करवा दिए, नहीं करवाए हैं। अरे विटामिन की कमी से भी रोग होता है, लेकिन करवा चुके हैं ना। प्रोटीन की कमी से भी 2 रोग हुआ था, क्वासी और अमरासमस, वो भी करवा चुके हैं। तो यहाँ रखेंगे तत्वों की कमी से, तत्वों की कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग, ये सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, तत्वों की कमी से होने वाला रोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पादप रोग। क्या पढ़ेंगे, पादप रोग। तो पादप रोग में भी देख लेंगे, ठीक है ना। पादप रोग में देखेंगे कवक से होने वाला रोग, ठीक है ना। पादप रोग में देखेंगे जीवाणु से होने वाला रोग।
पादप रोग में देखेंगे विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, इस तरह भी देखेंगे। उसके बाद जाके चैप्टर होगा एंड। चलिए स्टार्ट करें, बताइए। तो करते हैं स्टार्ट। पहले तो जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला, ठीक है ना। तो जीवाणु से होने वाला रोग एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद रहेगा, दिक्कत कभी ना होगा। तो क्या बोल रहे हैं? जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला, जीवाणु क्या बोल रहा है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है ना। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग, होने वाला रोग। पहले बैक्टीरिया खोज किसने किया, ये बताओ। बैक्टीरिया खोज किसने किया है? तो बैक्टीरिया का खोज किया था ल्यूवेनहॉक। कौन किया है? तो बैक्टीरिया का जो खोज किया वो कौन किया है? ल्यूवेनहॉक। चलो अभी इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया जो खोज किया है वो कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। कौन किया था? तो बैक्टीरिया का खोज किया था ल्यूवेनहॉक। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। और वायरस का कौन किया था? इवानोविस्की। तुम लोग बिस्की बड़ी मारता है। इवानोविस्की। बैक्टीरिया कौन कहता है? ल्यूवेनहॉक। वायरस का इवानोविस्की। अब हम देखें जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला, तो जीवाणु से होने वाला रोग देखेंगे। तो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, ठीक है ना। एक बार देखो फिर जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगा। होने वाला रोग देखते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? डीप सिटी का कुटनी है जी। कुटनी फुटनी हमने चलते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट है ना होगा। ए ट्री देंगे जिसमें सब लोग कंप्लीट हो जाएगा, ए टू जेड उसी में घुस जाएगा। डीप सिटी की कुटनी देंगे तो कभी कभी कुटा भी जाएगा, ठीक है ना, कुटाना नहीं है। चलो यहाँ ध्यान दो। ऐसा आप लोग का शादी ब्याह हुआ, क्या होगा? आप लोग का शादी ब्याह का ट्रिक हम भी लिखा रहा है, ठीक है ना। मेरा ट्रिक सबसे अलग रहेगा, ये आप लोग को पता ही होता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है। तो आप लोग का शादी ब्याह होगा तो आप लोग क्या होगा? आप लोग पढ़िएगा कोट। क्या पढ़िएगा? कोट। क्या पढ़िएगा? तो पुराना कोट कि नया कोट? नया कोट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आपको पत्नी जी आप कोर्ट में क्या रख लिए हैं? अपना जो मतलब शादी ब्याह का जो कैसेट हुआ है, जो मतलब तैयार हुआ है वीडियो, उस टीवी के जो कैसेट रहेगा, ठीक है ना, उसको कहाँ रख लिए? कहाँ रख लिए थे? तो रख लेंगे पॉकेट में। कहाँ रख लेंगे? तो आपका पत्नी क्या बोलेगा? आपका पत्नी बोलेगा क्या? तो आपको पत्नी बोलेगी एगो, क्या बोलेगी? एगो न्यू कोट। क्या बोलेगा? पत्नी आपकी बोल रही एगो न्यू कोट में, एगो न्यू कोट में सीडी, कौन चीज? सीडी टेप, है जी, नहीं बोलेगा ए जी, ओ जी, सुनो जी, गधा जी, बोलता है ना, ठीक है ना। तो वही है। तो आपका शादी हो गया है, आपको क्या मिला है? नया कोट मिला है, और आपको जो है शादी वाला जो है सीडी टेप मिला है, कोटा में रख लिया है। तो आपको पत्नी याद दिला रहा है कि ओकरा घूमते रहना है लेके पकड़िए में, तो याद दिलवा रहा है कि एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, समझ आ गया है ना। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। चलो बिल्कुल लिख दिए। अब इसको सारा जितना जीवाणु से होने वाला रोग है सारा आ गया है। अब देखो ए से कौन रोग है, जल्दी बताओ। ए से कौन रोग? तो ए से होगा एंथ्रेक्स रोग। क्या आ जाएगा? ए से एंथ्रेक्स। ए से कौन रोग? एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होगा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होगा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होगा? जीवाणु द्वारा। गो से गनोरिया, गो से गनोरिया, गो से गनोरिया। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। न्यू से निमोनिया। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। अब यहाँ ध्यान दो। को से जल्दी बताओ। को से दूगो, को से कुष्ठ रोग, को से कुष्ठ रोग, को से कुष्ठ रोग, को से कुष्ठ रोग, और को से काली खांसी, को से काली खांसी, को से काली खांसी, को से काली खांसी। सब किसके द्वारा? निमोनिया। किसके? अति जीवाणु। किसके द्वारा? जीवाणु। तो को से कुष्ठ रोग, को से काली खांसी, को से कुष्ठ रोग, को से काली खांसी। किसके द्वारा? जीवाणु। किसके द्वारा? जीवाणु। किसके द्वारा? जीवाणु। और टो से आते हैं। कहाँ आते हैं? टो से। तो टो से देखेंगे, तो टो से यहाँ रखेंगे, तो टो से क्या रखेंगे? तो टो से टाइफाइड। टो से, तो टो से यहाँ देखेंगे, तो टो से क्या रखेंगे? टाइफाइड। और टाइफाइड का बहुत सारा नाम है। टाइफाइड को बोलेंगे टीबी। क्या बोलेंगे? इसी क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे टीबी। क्या बोलेंगे? या इसी को क्या बोलेंगे? यक्षमा। क्या बोलेंगे? यक्षमा। क्या बोलेंगे?
नहीं टाइफाइड लिखा दिया ना, टाइफाइड को तपेदिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ टोस छोड़ दो, ठीक है ना। ई टोसो जो है, ई टोसो जो लेते हैं टीबी, क्या ले लेते हैं? टीबी क्या ले लेते हैं? ई टोस लेते हैं, टीबी क्या लेते हैं? और टीबी कोई बोले क्या, तो इसे बोलेंगे क्या? तपेदिक। क्या बोलेंगे? तपेदिक। क्या बोलेंगे? तपेदिक। या इसी बोलेंगे यक्षमा। क्या बोलेंगे? यक्षमा। क्या बोलेंगे? यक्षमा। और एगो टोस से और क्या हुआ? देखो टोस से 2 गो याद रखना, टोस से कितना याद रखना है? एगो टोस से क्या हुआ? टीबी। क्या हुआ? टीबी। क्या हो गया है? टीबी। टोस से क्या हुआ? टीबी। टोस से टीबी। अब यार को से क्या हुआ? कुष्ठ रोग। को से कुष्ठ रोग। और को से काली खांसी। और टो से टीबी। टो से टीबी। और टीबी क्या बोले थे? तपेदिक। क्या बोले थे? तपेदिक। ऐसे क्या बोले थे? यक्षमा। क्या बोले थे? यक्षमा। क्या बोले थे? और में से क्या होगा? में से मेनिनजाइटिस। में से, तो में से देखेंगे तो में से मेनिनजाइटिस। में से, और ये होता है कहाँ? दिमाग में। कहाँ होता है? दिमाग में होता है मेनिनजाइटिस। इसी को बोलते हैं मेनिनजाइटिस, कोई बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क वाला बुखार। बुक ऑर्डर ले रहे हैं सर, बोलिए ना। बुक के लिए तो बताइए कि होगा, ले लेंगे, आगे ही बता देंगे। आगे है ना टोए वो है ना, ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। अब यहाँ डाल दो, बुक ऑर्डर लिया जा रहा है, ऑर्डर दे सकते हैं। सी से सिफिलिस। सी से सिफिलिस। सी से सिफिलिस। सी से सिफिलिस, ठीक है ना। और डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। और टो से यहाँ ले लो टाइफाइड। क्या ले लो? टो से टाइफाइड। टो से टाइफाइड, या इसी बोलते हैं आत जुअर। क्या बोलते हैं? आत जुअर। क्या बोलते हैं? आत जुअर। अपो से प्लेग। पो से प्लेग। पो से प्लेग। हो से हाइजा। हो से हाइजा। हो से हाइजा। और जी से जीवाणु। जी से, यानी जितना लिखा है सब जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग। जितना भी लिखा है सब जीवाणु से होने वाला रोग है। सबका विशेषता रखेंगे। क्या देखेंगे? सभी का अब जो है विशेषता देखेंगे धीरे धीरे। बोलो, आप लोग बोलिए। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। इतना याद कर लो। एगो न्यू कोट में कौन टेप है? सीडी टेप है जी। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। तो ए से क्या हुआ? एंथ्रेक्स। ए से क्या हुआ? एंथ्रेक्स। 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा क्या सर? क्या 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? 1 मंथ में क्या कंप्लीट हो जाएगा? आप लोग बखबू करते बहुत ज़्यादा, पता नहीं इतने जल्दी कौन चीज़ रहता है आप लोग को। 1 मंथ में क्या कंप्लीट होगा पहले बताइए। बताइए क्या कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। क्या बता रहे हैं? ए से एंथ्रेक्स। ए से एंथ्रेक्स। ए से एंथ्रेक्स। गो से गनोरिया। गो से गनोरिया। न्यू से निमोनिया। न्यू से निमोनिया। को से कुष्ठ रोग। को से कुष्ठ रोग। को से काली खांसी। को से काली खांसी। टो से टीबी। टो से टीबी। अब बोला टो से टाइफाइड। टाइफाइड भी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कि टो से टाइफाइड भी होगा। क्या होगा? टाइफाइड। और टाइफाइड यहाँ लिख दिए हैं। क्या किए? लिख दिया। टाइफाइड को बोलते हैं आत जुअर। क्या बोलते हैं? आत जुअर। क्या बोलते हैं? आत को प्रभावित करता है। तो अठी हो गया। टो से में से मेनिनजाइटिस। में से मेनिनजाइटिस। सी से सिफिलिस। सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। टे से टाइफाइड। तो यहाँ पर टे से टाइफाइड है। और टो से हम यहाँ देते हैं, टिटनस भी दे देते हैं। यहाँ टिटनस देते हैं। क्या देते हैं? टिटनस भी होता है जीवाणु। किससे होता है? टिटनस भी होता है किससे? जीवाणु से। टिटनस। क्या लिख लिए? टिटनस। अपो से प्लेग। पो से प्लेग। हो से हाइजा। जी से जीवाणु। ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग। जीवाणु से होने वाला रोग याद कर बताओ। फिर बोल दो एक बार। ए से एंथ्रेक्स। मतलब ट्री बोलो। ट्री बोलो। ट्री पहले बोलो। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। जी से जीवाणु। जी से जीवाणु। ए से एंथ्रेक्स। ए से एंथ्रेक्स। गो से गनोरिया। गो से गनोरिया। न्यू से निमोनिया। न्यू से निमोनिया। को से कुष्ठ रोग। को से कुष्ठ रोग। को से काली खांसी। को से काली खांसी। टो से टीबी। टो से टीबी। टीबी कोई बोलते हैं तपेदिक। टीबी कोई बोलते हैं तपेदिक। और टीबी कोई बोलते हैं यक्षमा। टीबी कोई बोलते हैं यक्षमा। और टो से टाइफाइड। टो से टाइफाइड। टाइफाइड को बोलते हैं आत जुअर। टाइफाइड को बोलते हैं आत जुअर। मो से मेनिनजाइटिस। मो से मेनिनजाइटिस। सी से सिफिलिस। सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया।
टो से टिटनस, टो से टिटनस, टे से टिटनस, पो से प्लेग, पो से प्लेग, है से हैजा, जी से जीवाणु। तो किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग, याद हो गया। अब कुछ का विशेषता रखते हैं। देखो ये आपका जो है ना, यहाँ ध्यान दो, ये आपका जो गनोरिया है, कौन सी है? गनोरिया जो ये रोग है, ये आपका जो है ये कैसा रोग है बताओ? ये गनोरिया हो गया है, सिफिलिस हो गया है, ये सभी यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग यानी यौन के संचारित यानी यौन के माध्यम से एक से दूसरा में फैलने वाला रोग, यौन संचारित क्या है? यह आपका यौन संचारित रोग क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन में दे रहता है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? गनोरिया यौन संचारित, सिफिलिस यौन संचारित, हर्पिस यौन संचारित, एड्स यौन संचारित। तीसरा क्वेश्चन पूछता है गनोरिया क्या हुआ? यौन संचारित। जीवाणु क्या अथी सिफिलिस क्या हुआ? यौन संचारित। एड्स क्या हुआ? यौन संचारित। हर्पिस क्या हुआ? यौन संचारित। तो ये यौन संचारित है, ये क्या है? यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग है। और सिफिलिस भी क्या है? सिफिलिस लिखा है थे कहीं पर, सिफिलिस 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 सिफिलिस, ये भी क्या है? यौन संचारित रोग। क्या है? यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग है। लेकिन दोनों किससे होता है? जीवाणु। दोनों किससे होता है? जीवाणु। दोनों किससे होता है? जीवाणु। सर बेगूसराय में वर्षा बहुत जोर से हो रहा है। हाँ, मूत्र मार्ग में होता है, ये बिल्कुल राइट है। ये गनोरिया सिफिलिस मूत्र मार्ग में होता है और ये यौन संचारित रोग है, बिल्कुल राइट है। और ज़्यादा महिला में होता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो क्या बताए हैं। अब न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया बताओ, न्यूमोनिया किसको प्रभावित करता है? न्यूमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ा। कैसे करता है? न्यूमोनिया फेफड़ा, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। न्यूमोनिया जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ज़्यादा होता है बच्चा, किसमें होता है? ये ज़्यादा बच्चा में होता है। किसमें होता है? बच्चा में होता है, क्योंकि बच्चा होता है कच्चा। क्या होता है? कच्चा। तो हो जाता है न्यूमोनिया। क्या होता है? न्यूमोनिया। को से कुछ लोग, को से कुछ लोग, और को से काली खांसी, को से काली खांसी। और आप लोग को पता है कि मतलब आप लोग को पता है कि डीपीटी का टीका, डीपीटी का जो टीका होता है, तो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और टी से टिटनस, टी से टिटनस, ये तीन के लिए एक ही टीका है, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका वो आगे बताएंगे, ठीक है ना। और टोस यहाँ ध्यान लो, टो से टीबी, टो से टीबी, टो से तपेदिक, टो से तपेदिक, ठीक है ना। यहाँ टो से टीबी, और टीबी कोई बोलते तपेदिक, तपेदिक कोई बोलते यक्षमा। और ये भी फेफड़ा, किसको? ये भी प्रभावित किसको करता है? ये भी प्रभावित करता है फेफड़ा। किसको करता है? फेफड़ा यानी रंग्स, फेफड़ा यानी रंग्स, ठीक है ना। और टाइफाइड आंत को, टाइफाइड आंत को, आंत में भी कौन? छोटी आंत, कौन? छोटी आंत को करता है। फिर यहाँ कौन से? में से मेनिंजाइटिस, मुंह से मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो है ये होता है कहाँ पर? ये होता है दिमागी बुखार। क्या होता है? दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर। क्या होता है? मस्तिष्क ज्वर। लेकिन मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है? ध्यान दो, मेनिंजाइटिस जो है कभी कभी विषाणु से फैल जाता है, यानी जीवाणु भी और विषाणु ये दोनों से भी फैल सकता है। कौन? मेनिंजाइटिस। कौन? मेनिंजाइटिस फैल सकता है। और सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस कैसा रोग है? तो यह आपका है यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। और डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया कहाँ फैलता है? डिप्थीरिया कहाँ पर? डिप्थीरिया होता है गला, श्वसन मार्ग। कौन चीज? श्वसन मार्ग यानी गला में। कहाँ होता है? गला में, यानी श्वसन मार्ग में। श्वसन मार्ग लिख देना है, गला नहीं मिलेगा, श्वसन मार्ग लिख देना है, ठीक है ना। और टो से टिटनस, टो से टिटनस को बोलते हैं धनुष टंकार रोग। क्या बोलते हैं? टिटनस को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग। टिटनस को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार। और टिटनस जब हो जाएगा ना, तो ये जो आपका लोक है, ये जो जबड़ा है, ये लोक हो जाएगा। खोलेगा तो दर्द होगा, बंद होगा तो दर्द होगा, लोक हो जाएगा। तो खोल पाएगा तो बंद कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे इसी को टिटनस को ही वो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जबड़ा लोक। क्या बोलते हैं? रोक जो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोक जो। क्या बोलते हैं? रोक जो, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे जबरा रोग। क्या बोलेंगे? जबरा रोग, जबरा रोक, जबरा रोक। तो बताओ टिटनस रोग को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार। टिटनस रोग को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार। टिटनस रोग को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार। इसी को क्या बोलते हैं? रोक जो। क्या बोलते हैं? रोक जो। या इसे क्या बोलते हैं? जबरा रोग। क्या बोलते हैं? जबरा रोग। अब बताओ पो से क्या हुआ? प्लेग। पो से क्या हुआ? प्लेग। प्लेग को फैलाने वाला माध्यम क्या है? चूहा। प्लेग किससे फैलता है? चूहा। किससे फैलता है? चूहा। लेकिन चूहा कौन सी होता है? जीवाणु। कौन सी होता है? जीवाणु। कौन सी होता है? जीवाणु। अब प्लेग, पहले जो प्लेग फैलता था, पहले जो आप लोग सुनते होंगे, जबकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होने वाला था वो पो से पूना होने वाला था। पो से
पूना होने वाला था, लेकिन पो से पूना, पो से फल गया प्लेग। क्या फल गया था? पो से पूना में पो से प्लेग फैल गया था, जिसके कारण क्या हुआ था? पूना में नहीं हुआ था, और प्रथम अधिवेशन जो हुआ मुंबई, क्या हुआ था? पहले पहले प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था, अब तो खत्म हो गया है, तो ठीक है ना, अब देखने को भी जल्दी नहीं मिलता है। तो पहले प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था, चूहा के माध्यम से फैलता था, सुहा जहाँ पर अपने आप गिर गया, टपक के गिर गया, मर गया, सर के गिर गया, टपक के गिर गया, सब लोग प्लेग फैल गया, ठीक है ना। और प्लेग फैलने पर क्या होता था? ये जो था ना, जहाँ प्लेग फैल गया जो गांव में, वो गांव के गांव को चौपट कर देता था, सब लोग गांव में छोड़ के भाग जाता था। प्लेग जहाँ फैल गया है तो गांव के गांव को ये निपटा देता था, कई बार मार देता था, जान मार देता था, इसीलिए गांव छोड़ के सब लोग भाग जाता था। इसी में न्यूटन भी भाग रहे थे एक बार, उसके बाद भी फैल गया, प्लेग फैल गया था। भागते 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 वो क्या मिला? वो वृक्ष मिला। किसका वृक्ष था? सेब का वृक्ष था। उसके नीचे बैठ गया था तो नींद आ गया था, नींद आ गया तो माथा पर वो सेब गिरा है, सेब गिरा तो दिमाग लगाने लगा, सब कहर गिरा, ठीक है ना, खोज दिया, गुरुत्वाकर्षण बल खोज दिया था, समझ आया है ना। अब ये रखो, तो पो से प्लेग किससे फैलता है? चूहा। किससे फैलता है? अब प्लेग जब पहले फैलता था ना, तो प्लेग फैलने पर जो है गांव के गांव सुपरा साफ, गांव के गांव सुपरा साफ, यानी इसे बोलते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं? काली मौत किसे कहा जाता था? चलिए बोलो। काली मौत किस बीमारी को बोलते थे? प्लेग। काली मौत किस बीमारी बोलते थे? प्लेग। काली मौत किस बीमारी बोलते थे? प्लेग। और होश से हैजा, होश से हैजा यानी कोरला, हैजा यानी कोरला, हैजा क्या बोलते हैं? तो हैजा बोलते हैं कोरला। क्या बोलते हैं? कोरला किससे होता है? जीवाणु। किससे होता है? जीवाणु। किससे होता है? जीवाणु। पुणे में 9 होकर मुंबई में हुआ था। बताओ याद, जल्दी बताओ, जीवाणु से होने वाला रोग याद हुआ? जल्दी बताओ, चलिए बताइए, जीवाणु से होने वाला रोग याद हुआ? अब हम कुछ और इसके बारे में विशेषता देख लेंगे, उसके खत्म, फिर विषाणु में चलेंगे। प्लेग को, हाँ बिल्कुल प्लेग। भैया मेरा दोस्त का आज हल्का तिरछा है, मेडिकल में प्रॉब्लम करेगा क्या? वो तो देखेगा वहाँ पर, मेडिकल में देखेगा आपका, देखेगा वहाँ पर मेडिकल में देखेगा आपका, मतलब आँख का मतलब देखने का रेंज ठीक है ना कि नहीं, ठीक है, विजन पावर ठीक है कि नहीं, वो देखेगा। तिरछा मतलब क्या? एक तो होता है जो मतलब थोड़ा मतलब ठीक है, कट कैटेगरी में आ जाता है, जिसको बोलते हैं विकलांग की कैटेगरी में, उसमें आता है क्या? चल जल्दी देखो यार, बताओ जीवाणु से रोग याद हुआ तुम लोग को? बताओ जीवाणु से रोग याद हुआ? अच्छा एंथ्रेक्स कहाँ होता है? बताओ ए बंधन, एंथ्रेक्स किसमें होता है? तो हम लोग में एंथ्रेक्स ना होता, जानवर में होता है। किसमें होता है? तुम लोग जानवर है, बड़का जानवर है ना? तो एंथ्रेक्स होता है कौन सी? खुर वाला जानवर। किसमें होता है? खुर वाला जानवर। खुर वाला, अरे खुर समझता है? अरे पैरवा 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 रख देगा, एक बार मारेगा पैरवा तो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो खुर वाला जानवर किसमें होता है? तो खुर वाला जानवर में ज़्यादा ये होने का संभावना होता है एंथ्रेक्स। क्या होता है? एंथ्रेक्स। तो बताओ जीवाणु से होने वाला रोग एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या बताए थे? एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, ए जी है जी, ठीक है ना। अब बताओ ए से क्या हुआ? एंथ्रेक्स। गो से क्या हुआ? गनोरिया। न्यू से क्या हुआ? निमोनिया। को से क्या हुआ? कुछ रोग। को से और क्या हुआ? खांसी। टो से क्या हुआ? टीबी को ही क्या बोले? तपेदिक को ही क्या बोले? या क्षमा क्या बोले? या ऐसे ही बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। और टोक से क्या हुआ? टाइफाइड। तो से क्या हुआ? टाइफाइड। में से क्या हुआ? मेनिंजाइटिस। सी से क्या हुआ? सिफिलिस। सी से क्या हुआ? सिफिलिस। डी से क्या हुआ? डिप्थीरिया। डी से क्या हुआ? डिप्थीरिया। टे से क्या हुआ? टिटनस। टे से क्या हुआ? टिटनस। पो से क्या हुआ? प्लेग। है से क्या हुआ? हैजा। जी से क्या हुआ? जीवाणु। जितना बोले सब जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। बताए थे कि एंथ्रेक्स किसमें होता है? खुर वाला जानवर में। गनोरिया जो है कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है, जीवाणु से फैलता है, मूत्र वाला रास्ता में होता है, खासकर महिला में, ठीक है ना। न्यू से क्या हुआ? निमोनिया। और निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ज्यादा किसमें होता है? बच्चा में। किसमें होता है? बच्चा में। किसमें होता है? बच्चा में होता है। अब बताए थे निमोनिया जो है रक्त की कमी से भी होता है, बताए थे ना। फिर को से, यहाँ डालो, ये तो कोबला देख लिए। फिर टो से टीबी। टो से टीबी या तपेदिक या यक्ष्मा या क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा। किसको करता है? फेफड़ा को। अब बताए थे कि टो से टाइफाइड। टो से, और टाइफाइड को क्या बोलते हैं? आंत जुआर। ये छोटी आंत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड को बोलते हैं आंत जुआर, या इसी बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं? इसी क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। नाम सुना है? अरे मियादी बुखार नाम सुना है? यानी आंत वाला जब बीमारियां हो जाएगा, बुखारवा हो जाएगा, आंत जुआर हो जाएगा, इसे बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं?
मियादी बुखार, मियादी बुखार कहा जाता है। और में से मेनिंजाइटिस हो गया है, इसे दिमागी बुखार बोलते हैं। जीवाणु इसमें योगदान है, इससे ये विषाणु से भी हो जाता है। इसमें जो हम जानते हैं कि ब्रेन हमारा जो है ये मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढका हुआ है। ब्रेन हम लोग का जो है मेनिंजिस नामक झिल्ली के अंदर बंद है, और मेनिंजिस नामक झिल्ली के जब संक्रमण हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं। और इससे क्या हुआ, सिफिलिस, क्या हुआ, सिफिलिस। यह भी जीवाणु द्वारा होता है, और यह भी यौन संचारित रोग है, और यह भी खास करके महिला में होता है, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, डिप्थीरिया, क्या हुआ, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है श्वास नली, किसमें होता है, श्वास नली, श्वास नली यानी गला, श्वास नली यानी गला में होता है, गला में होता है। फिर बताए थे क्या, टेस्ट से टिटनस, टेस्ट से टिटनस। टिटनस में जो है ये जो है ये वाला जो है ना पूरा टाइट हो जाएगा, जबड़ा टाइट हो जाएगा, धनुष की तरह हो जाएगा, एकदम जो है टाइट हो जाएगा। धनुष टंकार रोग बोलते हैं। जबड़ा रोग हो जाएगा तो रोग जो बोलते हैं, या जबड़ा लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जबड़ा लोक बोलते हैं टिटनस को। पोसे क्या हुआ, प्लेग। प्लेग को फैलाने वाला वाहक क्या है, तो चूहा। कौन है, चूहा। फैलता है जीवाणु से, फैलता है जीवाणु से। और काली मौत किसको बोलते हैं, काली मौत, प्लेग। काली मौत प्लेग को कहा जाता है। अब बताए थे कि हो से क्या हुआ, हैजा। हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरला। और कोरला जो है किससे फैलता है, जीवाणु से। किससे फैलता है, जीवाणु से। तो जी से जीवाणु, जी से जीवाणु। बताओ नहीं प्रॉब्लम, बताइए कोई दिक्कत अब है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे तो विषाणु से होने वाला रोग, बाकी जो टीका का रहेगा लास्ट में देख लेंगे एक के बाद, ठीक है ना। टीका का जो रहेगा, बीसीजी का टीका जो रहेगा, डीपीटी का टीका जो रहेगा, ठीक है ना, ये सारा चीज सब लास्ट में एक ही बार में देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है ना। चलो देखते हैं विषाणु से होने वाला रोग क्या रखते हैं, विषाणु। क्या रखते हैं, विषाणु। विषाणु क्या रख रहे हैं, विषाणु क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, तो विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला, वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला, होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग। तो देखते हैं वायरस से होने वाला रोग क्या है, इसका भी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या बता रहे हैं, TRICK। यार करो ट्रिक के तुम लोग इंग्लिश, ठीक है ना। ये वर्ड ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक सही है। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है जल्दी बताओ, इसका ट्रिक क्या है जल्दी बताओ, ट्रिक क्या है इसका। ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। मान लो कोई सामान तुम्हारे पास रखल था और तुम चख गया, कौन सी बोल के, हाइपो कह के, अब बोल दिया टे। क्या बोल दिया, तो ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। क्या बोल रहा है, देखो। और मेरे पे बहुत सारा ट्रिक है, ट्रिक तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन बहुत सारा ट्रिक हम लेंगे तो उसमें जितना जितना बीमारी इसमें आया, ठीक है ना, तो बीमारी उसमें एवेल करेगा, ठीक है ना। डिपेसिटी के कुटनी हो, ठीक है ना, या कोनो हो, जितना बेमरिया इसमें आया उतना बेमरिया उसमें एवेल करेगा। इसमें लगभग सभी जीवाणु को आ गया है। आप लोग कितना नामों ने सुने होंगे, सब आ गया है, ठीक है ना। इसलिए हम ये ट्रिक लिए हैं। आप जो विषाणु लेने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। विषाणु जो लेने जा रहे हैं वो भी अलग है। उससे क्या बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं, क्या देखो क्या बोले थे, ए क्या बोले, ए चख गई, ए चख गई हाइपो कह के, हाइपो कह के, ए चख गई हाइपो कह के, हाइपो कह के टे बोल दी। क्या बोल दी, टे बोल दी, टे बोल दी, ठीक है ना। तो एक चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, टे बोल दी। तो चखना नहीं है, टे बोल देगा, क्या बोलेगा, तो ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। अब ऐसे क्या हुआ, तो ए से हुआ एड्स। क्या हुआ, ए से क्या हुआ, ए से हुआ एड्स, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा। चो से क्या हुआ, चेचक, चो से क्या हुआ, चेचक, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। खो से क्या हुआ, खसरा। क्या हुआ, खसरा, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा। गो से क्या हुआ, गो से ग्वाटर, ग्वाटर तो हाइड्रोजन कमी से होता है, घेगारो बोलते हैं। गो से गल सुआ, गला सूज जाता है, गो से गल सुआ, गो से गल सुआ, गला नहीं सूजता है, सूझे तो गला। डॉक्टर साहब को मारेगा पट्टी यहाँ पर चपाट से ना, ठीक है ना, तो एक दो दिन रहेगा फिर पचक जाएगा, उसे बोलते हैं गल सुआ। क्या बोलते हैं, गल सुआ। और इसे इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और हो से, हा से, जल्दी बताओ, तो हा से क्या होगा, हा से क्या होगा, तो हा से हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। क्या बता रहे हैं,
हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया किससे हुआ? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। इससे इंसेफ्लोटाइटिस, इससे इंसेफ्लोटाइटिस, इससे इंसेफ्लोटाइटिस, 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 इंसेफ्लोटाइटिस। अपोसे पोलियो, पोसे पोलियो, पोसे पोलियो, 2 बूंद जिंदगी का ना, पोसे पोलियो, पोसे पोलियो, पोसे पोलियो। अकोसे कंजक्टिवाइटिस, कोसे कंजक्टिवाइटिस, कोसे कंजक्टिवाइटिस, 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 कंजक्टिवाइटिस। हो से हर्पीस, हो से हर्पीस, हो से हर्पीस, हो से हर्पीस, हो से हर्पीस। कैसे कैंसर, कैसे कैंसर, कैंसर कभी कभी वायरस से भी फैलता है, जीवाणु से, वायरस से। कैसे कैंसर। टेसे ट्रेकोमा, टेसे ट्रेकोमा, टेसे ट्रेकोमा, टेसे ट्रेकोमा। बोल से बोल, बोल साइलेंट, बोल साइलेंट, बोल क्या हुआ? साइलेंट, क्या हुआ? साइलेंट। और डी से डेंगू, डी से डेंगू, डी से डेंगू, डी से कौन सी? अरे बोल साइलेंट है, से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? बताओ याद हुआ? जल्दी बताओ याद हुआ? हाँ, ए चख गई, हाइपो करके टे बोल दी, बिल्कुल राइट है। बताओ याद हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, याद आप लोग का हुआ? ना लिखे डेंगू, लिख तो दिए। 2-3 बार बोलो, तुम लोग ले ला क्या? बोलो ना, हम बोलाएंगे तभी है। हाँ, को से कोरोना भी लिख लो, ठीक है ना? को से कंजक्टिवाइटिस हो गया है, अब को से और लिख लो कोरोना। क्या लिख लो? अरे यहाँ लिख देते हैं, यह लिख देते हैं कोरोना, कोरोना, काहे रोना? कोरोना, काहे रोना? बताओ। कोविशील्ड मिल गया है, वैसे से रोना? दोनों ले लिया है। चलिए, शिक्षा वो सर का जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये चक गई। सफेद प्लेग किस बीमारी को बोला जाता है सर? सफेद प्लेग प्लेगे है, सफेद प्लेग जो भी प्लेग बीमारी है, ठीक है ना? सफेद प्लेग भी क्या है? प्लेग ही है। शरीर पर सफेद सफेद चिकटा बन जाएगा। आगे बढ़े भैया। पटना में क्लास कर रहा हूँ, पटना में क्लास कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। ऑफलाइन बोले, ऑफलाइन वाले यही बोला था सर, क्या बोला था? चले यहाँ ध्यान दीजिए, शिक्षा वह से नहीं दूध है, जितना दहाड़ेगा उतना पिएगा। ऑफलाइन अल्लाह बोला ना, और तुमको याद है? जितना दहाड़ेगा उतना पिएगा। ध्यान दो। पटना में बताइए सब लोग को, जिक्के मस्ती बारे में, ठीक है ना? एकदम जो मस्ती होगा, जल्दी बोलो, बोलो ट्रिक बोलो। ए चख गई, हाइपो कह के टे बोल दी। वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग क्या है? ए चख गई, हाइपो कह के टे बोल दी। ए चख गई, हाइपो कह के टे बोल दी। ए से क्या हुआ? ए से एड्स। चो से क्या हुआ? चेचक। खो से क्या हुआ? खसरा। गो से क्या हुआ? गलसुआ। इसे क्या हुआ? इन्फ्लुएंजा। हो से क्या हुआ? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। इससे क्या हुआ? इंसेफ्लोटाइटिस, इंसेफ्लोटाइटिस। पो से क्या हुआ? पोलियो। पो से क्या हुआ? पोलियो। को से कंजक्टिवाइटिस। को से कोरोना, को से कोरोना। हो से हर्पीस, हो से हर्पीस। के से कैंसर, के से कैंसर। टे से ट्रिकोमा, टे से ट्रिकोमा। बोल है साइलेंट, बोल है साइलेंट, कीप साइलेंट, ठीक है? साइलेंट, ठीक है ना? डी से डेंगू, डी से डेंगू। किससे होने वाला? वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग। सर अब दरोगा में दौर खत्म हो गया है क्या? दरोगा में दौर खत्म हो जाएगा? नहीं, इसमें दौर खत्म हो जाएगा तो फिर दरोगा सब पकड़ेगा कैसे? बताओ, जो अथी करेगा, क्रिमिनल बना कैसे पकड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन बुक में दिया हुआ सर टीबी बीमारी को बोला जाता है सफेद प्लेग। नहीं नहीं,
टीवी क्या बोलेगा सफेद प्लेग, प्लेग प्लेग है। यहाँ डाल दो, अब यहाँ डाल दो, ए बंदर ये लोग पकड़ ले रहते, बोले हो चलिए डाल दो। अब ये डाल क्या बोल रहा है, एड्स जो है मित्रों ये कैसा है, यौन संचारित, कैसा है, यौन संचारित, यौन संचारित, लेकिन किससे होता है, तो ये होता है वायरस से, किससे होता है, वायरस से। और ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। बॉडी के जितना भी तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो हम लोग का जो WBC है उसी को मार के खा जाएगा। WBC जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हम लोग का बॉडी गार्ड है, इसमें भी जो है कौन, तो T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट जो हम लोग का बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बीमारियों से लड़ने का जो है क्षमता प्रदान करता है, ठीक है ना, उसी को मार के खा जाएगा एड्स। क्या खा जाएगा, बॉडी गार्ड को मार दिया है तो बॉडी कमजोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, कोई भी बीमारी आएगा, आंख दिखा लेगा, जिसका कोई भी औकात नहीं है वो भी बीमारी आएगा और घुस जाएगा शरीर में तो निकलबन करेगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एड्स। क्या बोलते हैं, एड्स क्या करता है, एड्स हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र को एड्स क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप बताओ चौसे क्या हुआ, चेचक, क्या हुआ, चेचक। चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ, चेचक स्मॉल पॉक्स, चेचक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो चेचक को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं, चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। आप लोग बड़ी कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन इसलिए होते हैं कि छोटी माता को स्मॉल पॉक्स नहीं बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं चिकन पॉक्स, उल्टा है, समझो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है। छोटी माता को चिकन पॉक्स क्या बोल रहे हैं, यानी कि छोटी माता बोल देना, छोटी माता स्मॉल, माता मतलब पॉक्स बोल देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। छोटी माता बोलते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं, छोटी माता को चिकन पॉक्स, और सिर्फ चेचक को स्मॉल पॉक्स, चेचक को स्मॉल पॉक्स, चेचक को स्मॉल पॉक्स, और छोटी माता को यही नोट में ले लेते हैं, नोट में लिख देते हैं, नोट क्या लिखते हैं, नोट क्या लिखते हैं, छोटी माता, कौन माता, छोटी माता, तो कौन पॉक्स, चिकन पॉक्स, कौन पॉक्स, तो इसका होगा चिकन पॉक्स। क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोल रहे हैं, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। अब ध्यान देने बात क्या है, देखो ये चेचक जो है जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, ये कौन वायरस से फैलता है, ये फैलता है वेरिओला। क्या बोल रहे हैं, वेरिओला वायरस। क्या बोलेंगे, ये फैलता है वेरिओला वायरस। कौन वायरस, वेरिओला, वेरिओला, वेरिओला वायरस से। बताओ चेचक किससे फैलता है, चेचक फैलता है वेरिओला वायरस से, वेरिओला वायरस से। लेकिन ये चिकन पॉक्स जो है छोटी माता, ये किससे फैलता है, ये वारिसेला। क्या बोल रहे हैं, वारिसेला, वारिसेला, याद हुआ। बताओ स्मॉल पॉक्स वेरिओला, स्मॉल पॉक्स वेरिओला, कैसे याद रखेंगे, ध्यान दो, कैसे याद रखेंगे, ध्यान दो, बड़ी कंफ्यूजन दोनों होगा, कंफ्यूजन हमेशा हटाओ। स्मॉल को क्या लिखते हैं, स्मॉल, क्या लिखेंगे, या ऐसे दो मोल, स्मॉल, तो लास्ट में आया ओल, क्या आया, तो स्मॉल, लास्ट में आया ओल, तो देखो लास्ट में ओल है, यानी बेली ओला, ठीक है ना। इसमें देखो स्मॉल इसको नहीं बोलते हैं, इसमें देखो सेला, क्या देंगे, सेला, क्या देंगे, देखो इसमें ए है तो ए से एला, इसमें लास्ट में कौन चीज ओ है तो ओ से ओला, अब ओ से बैला ना हुआ, अरे हुआ है, यहाँ कौन चीज है, इसमें है ओ तो ओ से ओला, इसमें है ए तो ए से एला। बताओ स्मॉल पॉक्स बेरी ओला और सेकेंड पॉक्स बेली सेला, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बता रहे हैं सत्य, बता दिए मेनिंजाइटिस लोग जो है वो जीवाणु विषाणु दोनों से फैलता है, वो हम उसी समय बता दिए हैं, ठीक है ना। चलो यार जान लो, अब क्या बता रहे हैं, अब बता रहे हैं क्या, तो गो से क्या होगा, खो से क्या होगा, खसरा, क्या होगा, तुम लोग भी खसरे एकदम है, तुम लोग खचरा, कौन सी है, खचरा, और ये है खसरा, ये कौन सी है, खसरा। और खसरा क्या बोलते हैं पता है, खसरा को बोलते हैं जर्मन, क्या बोलते हैं, जर्मन इबोला, क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन जर्मन इबोला किसे बोलते हैं, खसरा को। जर्मन इबोला किसे बोलते हैं, खसरा को। जर्मन इबोला किसे बोलते हैं, खसरा को। खसरा जो हमारे शरीर के कौन भाग में होता है, संपूर्ण शरीर। खसरा क्या होता है, खसरा जो है यह संपूर्ण शरीर क्या होता है, चेचक भी संपूर्ण शरीर, चेचक भी, ये भी संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर में होता है। और ये खसरा जो है यह भी क्या होता है, ये भी संपूर्ण शरीर, ये भी संपूर्ण शरीर में होता है। कौन चीज, खसरा, क्या होता है, हमें कहता है खसरा यानी खचरा है, पूरा बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना
और गो से क्या हुआ, गलसुआ, क्या हुआ, गलसुआ बोलते हैं मम्स, क्या बोलते हैं, गलसुआ के से क्या बोलते हैं, मम्स, क्या बोलते हैं, तो गलसुआ के से बोलते हैं मो पोसो, मम्स, क्या बोलते हैं, मम्स, ठीक है ना। और ये होता है कहाँ, तो ये हम लोग को जानते हैं कि हम लोग के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। एक होता है पेरोटिड ग्रंथि, एक क्या होता है, पेरोटिड ग्रंथि, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो लेकिन जब पेरोटिड ग्रंथि में सूजन होता है, पेरोटिड ग्रंथि में वायरस के कारण जब सूजन हो जाता है तब होता है कौन लोग, गलसुआ, गाला जाएगा, सूज जाएगा, फूल, डॉक्टर मारेगा पट्टी, तो गरम होके फिर सका जाएगा, फिर पचक जाएगा, उसे बोलते हैं गलसुआ या बोलते हैं मम्स, क्या बोलते हैं, मम्स। और किससे होता है, ये होता है पेरोटिड ग्रंथि में सूजन से। क्या होता है, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन से, क्या बोलेंगे, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन से, पेरोटिड ग्रंथि में, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन, क्या बोल रहे हैं, सूजन से होता है, गलसुआ यानी मम्स, गलसुआ यानी मम्स होता है। और सांप का जहर जो है कौन ग्रंथि में पाया जाता है, तो सांप का जहर जो है पेरोटिड ग्रंथि में ही पाया जाता है। इसलिए सांप का जब पेरोटिड ग्रंथि काट के निकाल दिया जाएगा तो जहर न बचेगा, फिर विषहीन सांप हो जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी, समझा गया है ना। अब क्या है, होश से हाइड्रोफिलिया, इस इन्फ्लुएंजा, इस फ्लू, ये जो फ्लू बीमारी बहुत सारा, इन्फ्लुएंजा जो है फ्लू बीमारी है, बर्ड फ्लू जो भी फ्लू बीमारी है, ये कौन वायरस से होता है, तो इन्फ्लुएंजा की याद रखना। ये क्वेश्चन पूछता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कौन वायरस से, कौन वायरस से, वायरस का नाम, वायरस का नाम, वायरस का नाम। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, याद डाल दो, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये आपका होता है, याद कर लेना, H3N1 वायरस, वहाँ उल्टा लिखा होगा नोट्स में, थोड़ा सही कर लेना, 3 आएगा पहले, 1 आएगा बाद में। तो H3N1, H3N1 याद कर लें, काफी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है, कौन वायरस से, तो H3N1। अब बर्ड फ्लू नोट में यहाँ लिखो, कहीं नोट में लिखा देते हैं, नोट क्या लिखा रहा है, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू पूछेगा, तो बर्ड फ्लू किससे होता है, तो इसका H5N1 नोट्स में उल्टा लिखा गया, 1 पहले 5 पीछे दे दिया, नहीं, H5N1। तो बताओ इन्फ्लुएंजा किससे हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ है H3N1। अब बर्ड फ्लू किससे हुआ है, H5N1। अब यार इससे क्या हुआ, इन सेपरेट, देखो हो से क्या हुआ, हाइड्रोफोबिया आता है किससे, रेबीज, इसी को बोलते हैं रेबीज, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेबीज, क्या बोलते हैं, रेबीज, क्या बोलते हैं, इसको, इसी को बोलते हैं रेबीज, जो होता है किससे, जो होता है कुत्ता के काटने से, कुत्ता काट लेगा तो रबी नामक बीमारी हो जाएगा, रबी नामक बीमारी वायरस से हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ रबी नामक बीमारी हो गया है तो आपको क्या होगा, पानी से डर लगेगा, पानी पा जाइएगा तो डरिएगा, और पानी पीजिएगा कुत्ता ऐसा, पानी पीजिएगा कुत्ता ऐसा, अब भू करने लगेगा, ठीक है ना। ये सारा लक्षण आपको कुत्ता वाला आ जाएगा, इसी बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, इसी बोलते हैं रबी नामक बीमारी जो किससे फैलता है कुत्ता के काटने से, और इसका जो वायरस के कारण ऐसे क्या हुआ, इंसेफ्लेटाइटिस, इसे क्या हुआ, इंसेफ्लेटाइटिस। अब बोला कौन बीमारी है, कब से क्लास स्टार्ट हुआ सर, नोटिफिकेशन नहीं आया सर जी, आप लोग अभी तो नोटिफिकेशन में इंतजार में रहिएगा, हाँ 7 बजे क्लास का टाइम है, हाँ 7 बजे रहिए, कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो आप लोग नोटिफिकेशन में इंतजार में रहिएगा, हाँ। कभी आप लोग जाते हैं टर्नमा पकड़ने, तो कभी जो अथिया पर गलत बताता है, वैली मैट ट्रेन पर नहीं बता रहा है, तो टाइम पुरता तो पहुँच जाता है कि नहीं, ये गलत बतवा होते जाइए मुहारा में खड़ा, तेरी बैठे पड़ते, उस प्रकार जरी बैठे पड़ते जो तेरी बैठा रहो, ठीक है ना, गजब है, नहीं करता है। जब आप लोग को मोबाइल पर अच्छा टाइम नहीं बताता है, क्या करता है, टाइम से पहले पहुँचता है कि नहीं स्टेशन में, तो थोड़ा यहाँ भी करो, ठीक है ना। चलो यहाँ जान दो, तो क्या बता रहे हैं, ई से इंसेफ्लेटाइटिस, H1N1 स्वाइन, हाँ H1N1 स्वाइन हो जाएगा, स्वाइन को फ्लू बोलते हैं, फ्लू, क्या बोलते हैं, फ्लू, जैसे इन्फ्लुएंजा फ्लू है, बर्ड फ्लू भी फ्लू है, ठीक है ना। तो ये H1N1 से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बर्ड फ्लू H5N1 और इन्फ्लुएंजा H3N1, ठीक है ना। चलो याद रखो, इंसेफ्लेटाइटिस से बोलते हैं, इंसेफ्लेटाइटिस नाम की बीमारी किसे बोलते हैं, तो आप लोग अभी सुने होंगे लगभग 2020-21 में, उससे पहले शायद 19 में की आप लोग सुने होंगे चमकी बुखार, सुने मुजफ्फरपुर में अफवाह फैला था कि लीची के कारण जो है सबको चमकी बुखार पड़ गया है, लीची खाया है, अगर सूता है, सूते जो है चमक गया है, चमकी बुखार में टपक गया है, क्या हुआ, लीची की तरह ही क्या हुआ, टपक गया, क्या होता है, लीची खाया चमकी बुखार हुआ,
सुतले सुतले लीची के जैसा क्या हुआ, टपक गया, क्या हुआ? तो इंसेफ्लाइटिस को बोलते हैं चमकी बुखार। क्या बोलते हैं? चमकी बुखार। क्या बोलते हैं? चमकी बुखार। और इसका भी कारण क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। अपो से पोलियो, पो से पोलियो। अब पोलियो जो है ये हमारे बॉडी के किस भाग को प्रभावित करता है? ये करता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है ना? जैसे लगेगा पोलियो हो गया, मान लो लकी में मार दिया, बॉडी काम करना बंद, वो पार्ट्स काम करना जिंदगी भर बंद हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, को से क्या हुआ? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस जो है ना ये आंख में होता है, आंख मतलब चाव तरफ लाल लाल रंग हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? आंख। कंजक्टिवाइटिस प्रभावित करता है किसको? कंजक्टिवाइटिस प्रभावित करता है आंख। किसको करता है? आंख को प्रभावित। आंख को। कंजक्टिवाइटिस कहाँ होता है? आंख में। किसके कारण? वायरस कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। और कोरोना जानवे करता है? कोरोना फेफड़े में नहीं करता है? अरे फेफड़े में नहीं होता है, कोरोना भी फेफड़ा। कोरोना भी फेफड़ा चमगादड़ चीन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? और कैंसर, तो कैंसर जो है ये वायरस से भी होता है। और वायरस के कारण क्या होगा? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या होगा? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित, जब अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करने लगे तो वो वायरस, वो कैंसर का रूप लेता है। क्या लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर का रूप ले लेता है, जिसका इलाज अभी तक जो है कंप्लीट रूप से संभव नहीं हुआ है। और टे क्या हुआ? ट्रेकोमा। टे क्या हुआ? ट्रेकोमा। और ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये अभी आंख, ये भी आंख। ट्रेकोमा आंख, ट्रेकोमा आंख, ट्रेकोमा आंख। अब बोल है साइलेंट, बोल है साइलेंट। और डी से डेंगू, डी से डेंगू। और डेंगू जो है इसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू जो तरह का बुखार है, लेकिन जब बुखार लगेगा ना पूरा शरीर को तोड़ के रख देगा, हड्डियां लगेगा, हड्डी एकदम काफी दर्द करेगा। हड्डी तोड़ बुखार क्या बोलते हैं? डेंगू क्या बोलते हैं? तो डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। बताओ हड्डी तोड़ बुखार किसे बोलते हैं? डेंगू। हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू। और डेंगू जब होगा तो प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में क्या होगा? घट जाएगा। प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में क्या होगा? घट जाएगा। बकरी का दूध पियो बढ़ जाएगा, पपीता के दूध से भी बढ़ता है। ठीक है ना? तो ये सब याद रखना। बताओ चलो बताओ क्या हो रहा आप लोग का? बेचारों को ऐप अपडेट करना होगा। हाँ तो अपडेट कर लीजिए। असत्य तुम का दिमाग लगा रही। देखो बेचारी उसके सपना में खोई हुई थी, रात में ज़्यादा बात की होगी इसलिए नहीं जग सकी। मारेंगे तुमको बड़ी होशियार बन रहा है। ले क्या अपने जो करता है वही तो सब बोलता है। तुम लोग तो नहीं कि सुत के उठेगा, ऐसे करेगा। अरे यहाँ पर जो है मोबाइल देखने लगे, घर में बोले लगे ना लड़की लोग जो घर में रहती है उठेगी पहले झाड़ू पोछा बर्तन उर्तन कितना चीज़ करेगी। तुम लला सुत के उठेगा ऐसे, थोड़ा मोड़ा जो है घूरेगा, रोड पर घूरेगा, बात करेगा दोस्त उससे। ठीक है ना? उसके बाद बैठेगा, ठीक है, मुंह धो लेगा, जो करे मन करेगा, खाल मिल जाएगा। लड़की लोग घर में रहती है क्या करना? उठेगी पहले झाड़ू लगाएगी, पोछा ओछा मारेगी, फिर जो है खाना वाना बनाना करना, बर्तन तो धोना पड़ता है। ठीक है ना? लला के बतियाएगा तुम रात भर बदनाम करता है सत्य, मार के देंगे, थूर देंगे। ठीक है ना? चलो याद डालो यार, वो बताओ। अरे याद हुआ? बहुत सारा बहुत चीज बता दी यहाँ पर, बताया तुम लोग को। यहाँ पर हम बहुत सारा चीज बता दिए हैं, आप लोग खाली बताना होगा। बताओ पता है? अरे लड़ा बोलो हम पता है। चलो यार डालो क्या बता रहे हैं? क्या बोले थे फिर बोलो। बताओ विषाणु से होने वाला रोग तो क्या बोल रहे हैं? ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। ए से एड्स, ए से एड्स, चो से चेचक, चो से चेचक, खो से खसरा, खसरा को क्या बोले हैं? जर्मन इबोला, जर्मन इबोला। और गो से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, हो से हाइड्रोफोबिया, क्या बोले हैं? रेबी, ई से इंसेफ्लाइटिस, क्या बोले हैं? चमकी बुखार, पो से पोलियो, को से कंजक्टिवाइटिस, को से कोरोना, और हो से हर्पिस, और के से कैंसर, और टे से ट्रेकोमा, बोलना साइलेंट, और डी से डेंगू। सभी किससे होता है? वायरस से। और ये हर्पिस जो है ना ये भी यौन संचारित रोग है। क्या है? हर्पिस जो है ये भी यौन संचारित रोग। कैसा रोग है? यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग में हम 3-4 को बताए थे।
यौन संचारित रोग में 4 बताए थे। एक बताए थे आप लोग को गनोरिया और सिफिलिस जो जीवाणु द्वारा हुआ था, और दूसरा बताए थे एड्स और हर्पिस जो विषाणु द्वारा हुआ था। ये चारों यौन संचारित रोग है। चलो बताओ, अब चलेंगे कवक में। कहाँ चलेंगे? चलो आगे बढ़े। यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हम बोले किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करना है। बोल रहे हैं लेकिन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल नहीं करना है, जो करना है यहाँ पर करो, ठीक है ना। यहाँ पढ़ने पर पढ़ाई पर करो। चलो यहाँ बढ़ते आगे बढ़ते हैं। ए बंदर यहाँ डाल दो। अब क्या है? अब यहाँ पर क्या है? कवक से होने वाला रोग क्या देखेंगे? कवक से, कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग। बताओ ट्रिक क्या है? जल्दी बताओ, ट्रिक बताओ। कवक से होने वाला रोग का ट्रिक, कवक से होने वाला रोग का ट्रिक जल्दी बताओ। कवक से होने वाला रोग का ट्रिक तो बोलेंगे ए दाद खाग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ए दाद खाग, 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 ए दाद खाग। तो होगा कवक से होने रोग, कवक से होने वाला रोग। तो ए से क्या हुआ? एथलीट फुट, ए से एथलीट फुट, ए से एथलीट फुट, ए से एथलीट फुट, डा से दाद, दा से दाद, और दो से दम्मा, दो से दम्मा, दो से दम्मा लोग जो हो जाएगा जब, तो उसको जो क्या कहता है? श्वासन लेने में दिक्कत होता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगा, हफ्सी हो जाता है। क्या होता है? नहीं बुढ़ापा होगा, हफ्सी पूरा चढ़ेगा, एकदम पूरा सांस जो है ऊपर नीचे होगा, लगा दम निकल रहा है। क्या निकल रहा है? दम निकल रहा है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं दम्मा। क्या बोलते हैं? दम्मा। और खा से क्या हुआ? तो खा से खुजली, खांसी, खा से खुजली, ख से खुजली, खा से खुजली, और गो से गंजापन, गो से गंजापन, गो से गंजापन। ये सभी कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग है। मारिए सर, एकदम मिर्गी ला दीजिए, एकदम मिर्गी ला देंगे, ला के इसको जो है ना मिर्गी ला देंगे, तो इसको जो है ना, इसको दाल खा खुजली सब दे देंगे इसको बोरिया में, ठीक है ना। बौखते रहे नोचते नोचते पागल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बता रहे हैं? ए दाद खान, क्या बोल रहे हैं? तो ए से एथलीट फुट, दा से दाद, दो से दम्मा, खा से खुजली, और गो से गंजापन सभी होता है कवक यानी फंजाई से, फंजाई से होता है। गंजापन हो जाएगा ना तो भले उड़ जाएगा। क्यों हो जाएगा? उजरा चमन, कौन चीज? अरे उजरा चमन क्या है? गंजापन क्या है? तो चमन ये मान लो तुम्हारा क्या हुआ? उजर गया, ठीक है ना। तो चेहरा बांध के आया है, चेहरे में रहेगा, ठीक है। तो गंजापन क्या जाएगा? गंजापन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लिए। अब देखते हैं क्या? अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। क्या देखते हैं? इस टाइम न लगेगा, फटाफट निकलो। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, होने वाला प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है? जल्दी बोल दो। तो आप लोगों को सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, पापा काम पे सोते हैं, सुने? पापा काम पे सोते हैं। अरे सुना है बंदर, सुना है? जल्दी बोलो। पापा काम पे सोते हैं, सुना है? तो बोलो पापा काम पे सोते हैं, ठीक है ना। बोल बोले करना, पापा सोता है जला, तुम लोग खाली सोता है। ये ट्रिक, ये खाली ट्रिक के लिए, ठीक है। बोल दे पापा काम पे सोते हैं, लतिया के देगा चूर, बोलेगा हम आप पढ़िए, कहता यह से पढ़ा हुई, ठीक है ना। तो क्या बोला? पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पापा से क्या हुआ? पायरिया, क्या हुआ? पायरिया, क्या हुआ? पायरिया, ठीक है ना। और का से क्या हुआ? काला जार, क्या हुआ? काला जार, काला जार। और मुंह से क्या हुआ? मलेरिया, क्या हुआ? मलेरिया, क्या हुआ? पे से क्या हुआ? पेचिस, क्या हुआ? पेचिस। और सोना से क्या हुआ? सोने की बीमारी, सोना बीमारी में सोने की नाम जो है, सोना बीमारी मतलब कान वाला, नाक वाला, ठीक है ना, गला वाला सब सोना खो जाएगा, वो नहीं। सोना मतलब खाली मरर रहो, यानी सुतर रहो, क्या रहो? सुतर रहो। तो सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी जिसको बोलते हैं निद्रा रोग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निद्रा रोग। वो अफ्रीका है कैसा? तो इसे अफ्रीकी निद्रा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीकी निद्रा रोग भी बोलते हैं। तो ये हुआ आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। पायरिया किसके द्वारा?
प्रोटोजोआ द्वारा, कालाजार किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, मलेरिया किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, पेचिस किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, सोने की बीमारी निद्रा रोग किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, काला जोर का वाहक कौन है, काला जाल का वाहक कौन है, काला जाल का वाहक है मक्खी। कौन सी है, काला जाल का वाहक क्या है, मक्खी। क्या है, मक्खी। कौन मक्खी, तो सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी। सैंड फ्लाई मतलब कौन सी, बालू मक्खी, बालू मक्खी, इसी बोलते हैं इंग्लिश में सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे सैंड फ्लाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी इसका वाहक है, लेकिन होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, लेकिन वाहक कौन है, इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर, तो वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के डंक में होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया नामक बीमारी होता है। अब यहाँ ध्यान दो, पेचिस रोग जो होता है ना, दूषित जल से, किससे होता है, दूषित जल से फैलता है, दूषित जल से फैलता है, लेकिन फैलता किसके द्वारा है, प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलता है। और सोने बीमारी जो है ये फैलता है मक्खी, किसके द्वारा फैलता है, इसका वाहक है मक्खी, वाहक है मक्खी, लेकिन कौन मक्खी, सी मक्खी। कौन मक्खी, सी मक्खी। कौन मक्खी, ये फैलता है सी मक्खी के द्वारा, सी मक्खी के द्वारा फैलता है, सी मक्खी के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। अभी सब लिखाएंगे फिर दोबारा लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। 1 महीना पहले गया है सर, मेरा ये दांत खाए फिर से आएगा तो बहुत दिक्कत होगा सर, इसलिए बदमाशी नहीं करो, ठीक है ना। जहाँ पर नहीं होना है खुजली वहाँ भी ला दीजिएगा सर, उठना नहीं मारिएगा, ठीक है, ठीक है। वाह, बालू मक्खी, चलो यहाँ डाल दो। तो बता दिए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है, तो पायरिया, पापा काम पे सोते हैं, पापा से पायरिया, का से कालाजार, मोह से मलेरिया, पो से पेचिस, सोना से सोने के बीमारी, सोने के बीमारी। कालाजार किसके वाहक कौन है, मक्खी। मक्खी में कौन मक्खी, बालू मक्खी, इंग्लिश में क्या बोले हैं, सैंड फ्लाई। मोह से क्या हुआ है, मलेरिया, वाहक कौन है, मच्छर। कौन मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, और उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। वो से क्या हुआ, पेचिस, किसके माध्यम से फैलता है, दूषित जल के माध्यम से। सोना से क्या हुआ, सोने की बीमारी या निद्रा रोग। और किसका वाहक कौन है, मक्खी। कौन मक्खी, सी मक्खी, सी मक्खी। बताओ नहीं प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। अच्छा, कृमि द्वारा जो होता है ना, वो कौन सी होता है पता है, कृमि द्वारा जो होता है, कृमि द्वारा जो होता है, ठीक है ना। एक बीमारी याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कृमि में होता है वह बीमारी, कृमि यानी उसको बोलेंगे एस्केलमेंथिस। क्या बोलेंगे, आप लोग को पढ़ाए थे हम जंतु जगत, उसमें एस्केलमेंथिस पढ़ाए थे, एस्केलमेंथिस पढ़ाए थे, बताओ। तो उसमें पढ़ाए थे एस्केलमेंथिस, इसी को बोले थे निमोटिडा, पढ़ाए थे, बताओ। एस्केलमेंथिस को क्या बोले थे, जंतु जगत आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें बताए थे क्या, एस्केलमेंथिस को ही निमोटिडा कहा जाता है। ऐसे पढ़ाए थे, एग्जाम्पल पढ़ाए थे बुचेरिया। क्या फैलाए थे, बुचेरिया फैलाए थे। तो बुचेरिया नामक एस्केलमेंथी यानी निमोटिडा यानी कृमि से क्या होता है, तो होता है फायरेलिया। क्या फैलता है, फायरेलिया। क्या फैलता है, तो फायरेलिया किसके द्वारा, कृमि द्वारा। फायरेलिया किसके द्वारा होता है, कृमि द्वारा होता है। जो फैलता है किसके, तो एस्केलमेंथी यानी निमोटिडा द्वारा फैलता है, निमोटिडा द्वारा फैलता है फायरेलिया। इसी बोलते हैं हाथी पांव बीमारी। क्या बोलते हैं, हाथी पांव बीमारी, हाथी पांव बीमारी, हाथी पांव बीमारी। पांव जो है हाथी ऐसा एकदम फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, हथियार पांव ऐसा, तो हाथी पांव बीमारी बोलते हैं। और इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है मच्छर। कौन है, मच्छर। कौन मच्छर है, तो क्यूरेक्स मच्छर, मादा क्यूरेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स। तो इसका वाहक जो है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। बता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बता दो। उससे खतरनाक तो मच्छर होता है, सब फीमेल मक्खी है, हाँ फीमेल है, यहाँ ध्यान दो। तो ये देख लिया, जल्दी बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है। हाँ, ये बच्चा लोग टाइम बचा हुआ है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए।
बताओ। और ए बंदर यार दे, मादा पिला दे तो मच्छर कटवा देते 2-3 गो, सब मादे मच्छर काटेगी, ठीक है ना। चलो यार सर बारिश हो रहा है तो कि होने दो बारिश, तो गाना गाओ, आएगा मजा अब बरसात में, ठीक है ना। बरसात में मजा लो, आएगा मजा अब बरसात में। अरे पायरिया कहाँ होता है? पायरिया तो मसूरा कहाँ होता है? पायरिया कहाँ होता है? मसूरा, मसूरा से क्या होगा? ब्लड, क्या आएगा? ब्लड आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है ना। और जबरा को कमजोर कर देगा। जबरा क्या करेगा? जबरा जो है सब मैंडिबुलर जो है कमजोर कर देगा, ठीक है। मसूरा क्या बोल रहा है? मसूरा ब्लड आना, पायरिया क्या है? पायरिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये सब देख लिए हैं। अब क्या देखेंगे? तो अब देखते हैं क्या मच्छर से कौन कौन बीमारी फैलता है। मच्छर से कौन कौन बीमारी फैलता है? मच्छर वाहक रहेगा, क्या रहेगा? वाहक, ठीक है ना। तो मच्छर द्वारा फैलने वाला बीमारी, क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मच्छर के द्वारा फैलता है या नहीं फैलता है पता रहेगा तब ना। तो मच्छर द्वारा फैलने वाला बीमारी, मच्छर द्वारा फैलने वाला बीमारी, निवाहक के काम करेगा मच्छर, कौन करेगा? फैलने वाला रोग, फैलने वाला रोग। चलो देखते हैं, पहला है मलेरिया। पहला क्या है? पहला क्या है? मलेरिया। पहला क्या है? मलेरिया। दूसरा क्या है? फायरेलिया। दूसरा क्या है? फायरेलिया। दूसरा क्या है? फायरेलिया। रिया भी सुशांत सिंह राजपूत के जिम्मेदार कौन थे? रियन थी। तो मलेरिया मार दिया, फायरेलिया, ठीक है ना। रिया से बच के रहना है, ठीक है ना। तो मलेरिया, फायरेलिया, फिर क्या होता है? और होता है डेंगू। क्या होता है? डेंगू। क्या होता है? और मच्छर से क्या होता है? चिकनगुनिया। क्या होता है? चिकनगुनिया। बुनियाना, इन्हें बोलना कि ले बुनिया झप झप, यहाँ बुनियाना है, चिकनगुनिया है। कौन सी है? कौन सी है? चिकनगुनिया है, बुनियाना है। कौन सी है? चिकनगुनिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 2 गो और लिख देते हैं, एगो आप लोग को लिख देते हैं जो मक्खी के द्वारा फैलता है। मक्खी के द्वारा, ये मक्खी के द्वारा है काला जार। क्या बोल रहे हैं? काला जार। और निंद्रा रोग, निंद्रा रोग, ठीक है ना। ये दोनों मक्खी द्वारा, किसके द्वारा है? मक्खी द्वारा है, ठीक है ना। चलो सारा मच्छर अब यहाँ डाल दो तुम लोग, आप लोग। तो मलेरिया जो है ना कौन मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया जो फैलता है वो फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर फैलेगा किसके द्वारा? तो मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। बाघ कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। डेंगू क्या है? तो मादा इजिप्ट, मादा इजिप्ट, मादा इजिप्ट, मादा इजिप्ट मच्छर, इजिप्ट। और चिकनगुनिया भी क्या है? मादा इजिप्ट, मादा इजिप्ट मच्छर, मादा इजिप्ट मच्छर। चिकनगुनिया भी हो गया है। और कालाजार, दोनों मक्खी, दोनों ये दोनों का वाहक कौन है? मक्खी। क्या है? मक्खी। क्या है? मक्खी है। कालाजार जो है ये फैलता है, बता चुके हैं, ये फैलता है किस कौन मक्खी द्वारा? बता चुके हैं, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी, बालू मक्खी, इसी को बोले हैं सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। और निद्रा लोग जो है ये कौन मक्खी? सीसी मक्खी। सीसी काट लेगा तो कुंभकर्ण ऐसा सुतर रहो, ठीक है ना। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ये देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी है या मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी नहीं है? तो वो आपका ये सारा हो गया है। मलेरिया जो है, मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज है। लेकिन ये फैलता है किससे? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में भी प्लाज्मोडियम। कौन? प्रोटोजोआ भी कौन? प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कारण जो है क्या होता है? मलेरिया होता है। वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। फाइलेरिया जो है इसका वाहक है मादा क्यूलेक्स, लेकिन मादा क्यूलेक्स वाहक है, लेकिन इसका सुराम क्या होता है? कृमि। क्या होता है? बुचेरिया कृमि। क्या होता है? तो बुचेरिया कृमि से होता है। और डेंगू जो है इसका वाहक है मादा इजिप्ट मच्छर। और इसका डेंगू, इसका जो है डंक में क्या होता है? वायरस। क्या होता है?
वायरस क्या होता है? ये वायरस से होता है, वायरस से होता है। और चिकनगुनिया जो है ये भी मादा एजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है और इसका भी डंक में होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस। तो ये सभी देख लेना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, बड़ी कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो काटता कौन है? मादा। कौन काटता है? मादा। क्या नर मच्छर नहीं काटता? नर मच्छर तो अपने पर परेशान रहती है मादा से, ठीक है ना। खून चूसने का काम कौन करती है? तो करेगी मादा। कौन करेगी? मादा करेगी, यानी फीमेल करती है। नर बेचारा नाम शांत स्वभाव होता है, बुध के चरण में चल जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, उसके चरण में चल जाता है, ठीक है ना। अब मादा भी काटने की मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि मादा को अपना बच्चा को जन्म देना है, अपने अंडे को विकसित करना है, तो अपना बच्चा के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो मच्छर को जो है अपना अंडे को जन्म देने के लिए, अंडे को विकसित करने के लिए उसे चाहिए ब्लड। क्या चाहिए? तो हम लोग के बोडिया में इतना ब्लड है, जरी ब्लड वाला ले लिए तो की दिक्कत है? कम से कम बच्चा तो जीवित रह गया है, बच्चा जीवित नहीं रह गया। इसीलिए अब जब मच्छर को मारेगा तो ध्यान रखना, मच्छर को मत मारना, क्योंकि उसका जो बच्चा है उसको तुबरा खून है ना, तुबरा खून ना है, मच्छर को नहीं मारना, ठीक है ना। क्योंकि मच्छर की जो है, मच्छर के जो बच्चा है जो अंडा से निकलेगा उसमें तुबरा खून है, अपने खून को मार देगा। बताओ, गलत है, नहीं मारना, ठीक है ना। बोले काटो और अच्छा काटो और अच्छा काटो, ठीक है। चलिए सर, फोन चार्ज नहीं है, लाइट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत ना है, बाद में क्लास रहेगी, ठीक है ना। धीरज कुमार, यस सर, आपने 2 दिल के बात बोल दिए गुरुजी, 2 दिल की बात बोल दिए हैं, अच्छा बात है। तो चलो, अरे याद हुआ, जल्दी बताओ। अरे याद हुआ, मलेरिया का भाग कौन है? मच्छर। फाइलेरिया का भाग कौन है? मच्छर। डेंगू भाग कौन है? मच्छर। चिकनगुनिया का भाग कौन है? मच्छर। मलेरिया का भाग कौन? मच्छर। मादा एनाफिली। फाइलेरिया का भाग कौन? मच्छर। मादा क्यूलेक्स। डेंगू भाग कौन? मच्छर। मादा इजिप्ट। चिकनगुनिया का भाग कौन? मच्छर। मादा इजिप्ट, ठीक है ना। फिर मलेरिया फैलता लास्ट में किससे है? प्रोटोजोआ से, यानी प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। फाइलेरिया किससे? बुचरिया कृमि से। और डेंगू के लिए कौन जिम्मेदार है? वायरस। और चिकनगुनिया के लिए कौन जिम्मेदार है? वायरस। और मक्खी द्वारा 2 बीमारी, कालाजार और निद्रा लोग। कालाजार का भाग कौन है? बालू मक्खी। और निद्रा लोग का भाग कौन है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? सब लिख दिए हैं, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कि देख रहे क्या, जल से होने वाला बीमारी क्या रखते हैं? जल द्वारा फैलने वाला, जल द्वारा फैलना, दूषित जल। क्या बोलेंगे? दूषित जल। दूषित, तो दूषित जल से होने वाली रोग। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग क्वेश्चन जब क्वेश्चन आना स्टार्ट कीजिएगा ना, क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के माध्यम से फैलता है या नहीं फैलता है? पता रहेगा तो ना कौन फैलता है। अल्लाह, अरे बोलो ना, जैसे दूषित जल से फैलने वाला बीमारी, दूषित जल से फैलने वाला बताओ। पहला दूषित जल में देखेंगे, पहला आएगा हैजा। क्या आएगा? हैजा। कौन किसके माध्यम से फैलता है? दूषित जल। हैजा दूषित जल, हैजा दूषित जल, हैजा। तो हैजा को बोलते हैं कोरला। क्या बोलते हैं? कोरला। क्या बोलते हैं? ये दूषित जल के माध्यम, दूषित जल के माध्यम से फैलता है। पेचिस। क्या बोल रहे हैं? पेचिस। क्या बता रहे हैं? तो पेचिस भी दूषित जल के माध्यम से फैलता है। पोलियो, अति पोलियो नहीं, पीलिया। क्या बता रहे हैं? पीलिया यानी जॉन्डिस। प्रिया यानी जॉन्डिस। प्रिया यानी जॉन्डिस। इसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? आम बोल चाल के भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं। और ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। और लीवर का जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, वो हिपेटिक सेल से, हिपेटिक सेल से बना होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी, बहुत टाइप का होता है। तो हेपेटाइटिस यानी पीलिया यानी जॉन्डिस, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, आंख तो और पीला हो जाएगा, ठीक है ना, तो पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। ये किससे होता है? ये आपका होता है किससे? दूषित जल से, दूषित जल से, दूषित जल से, दूषित जल के द्वारा फैलता है। लेकिन वायरस जिम्मेदार होता है, वायरस जिम्मेदार होता है। प्लेटीहेलमिंथेज या स्केलमेंथी नहीं भैया, स्केलमेंथीज होगा। क्या लिखे हम? प्लेटीहेलमिंथेज लिखे हैं क्या? स्केलमेंथीज लिखा हुआ है। बुचैया जो है ये स्केलमेंथीज में आता है, प्लेटीहेलमिंथेज में नहीं, ठीक है ना। अब ये ना दो, पेचिस हो गया है, पीलिया हो गया है, और कौन बीमारी से फैलता है? और देखेंगे तो इससे फैलता है क्या? डायरिया। क्या फैलता है? पेट फ्री हो जाना, क्या हो जाना? तो डायरिया। क्या बोल रहे हैं? डायरिया। तो डायरिया जो है ये भी किसके माध्यम से फैलता है? दूषित जल। क्या जाएगा? डायरिया भी किसके माध्यम से फैलता है? लो, डायरिया भी किसके माध्यम से फैलता है? तो डायरिया भी दूषित जल के माध्यम से फैलता है। डायरिया किसके माध्यम से फैलता है? तो दूषित जल के माध्यम से ही डायरिया फैलता है। डायरिया में किसी वजह से फैलता है? डायरिया में क्या होगा? पेट फ्री हो जाएगा। डायरिया में क्या होगा? डायरिया में जो है पेट फ्री हो जाएगा। पेट क्या होगा? पिपड़िया कितने लग गया तरीके, ये तो हार हो, पिपड़िया बड़ा। क्या बता रहे हैं? तो डायरिया। क्या बता रहे हैं? डायरिया भी दूषित जल, डायरिया भी दूषित जल के माध्यम। पोलियो भी फैलता है। देखो क्या बोल रहे हैं? पोलियो। क्या बोल रहे हैं? तो पोलियो भी दूषित जल के माध्यम से फैलता है। लेकिन जिम्मेदार होता है वायरस। जिम्मेदार कौन होता है? वायरस। जिम्मेदार कौन होता है? वायरस। नाम दे। और बता रहा डायरिया। क्या बता रहे हैं? डायरिया भी दूषित जल के माध्यम से फैलता है। और बता रहे क्या? और बता रहे हैं क्या? और लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या? टाइफाइड। क्या लिखेंगे? टाइफाइड, जिसको बोलते हैं आंत ज्वार। क्या बोलते हैं? टाइफाइड, जिसको क्या बोलते हैं? आंत ज्वार। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं? आंत ज्वार। आंत ज्वार बोलते हैं या ज्वार आंत ज्वार बोलते हैं, आंत ज्वार बोलते हैं। इसी बोलते हैं म्यादी बुखार। क्या बोलते हैं? म्यादी बुखार बोलते हैं। ये भी दूषित जल के माध्यम से दूषित के माध्यम से फैलती है। ये सब जल के माध्यम से फैलने वाली बीमारी। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से 4 को ऑप्शन दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल के माध्यम से नहीं फैलता? इतना याद कर लो। हैजा दूषित जल, पेचिस दूषित जल, पीलिया दूषित जल, पोलियो दूषित जल। देखो यहाँ पर पो से 3 गो, पो से 3 गो, पेचिस पीलिया पोलियो। पो से पेचिस, पो से पीलिया, पो से पोलियो। पीलिया कोई बोलते हैं जॉन्डिस, पीलिया कोई बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। और डायरिया भी दूषित जल, टाइफाइड भी दूषित जल। आप लोग को जब बोला ध्यान देना, ध्यान दो। क्वेश्चन में जब आए तो फंस नहीं जाना है। क्वेश्चन में सब पूछा गया है। और रोग से क्वेश्चन पूछे कहाँ पूछेगा? बायोलॉजी मतलब तो मेन रोग ही होता है। मैं आ गया है ना। अब ये ध्यान दो। अब देखो तीसरा होगा दूषित जल से फैलने वाला। दूषित जल से, लेकिन हैजा जो है, हैजा फैलता है किस कारण? तो दूषित जल के कारण फैलता है। लेकिन जीवाणु जिम्मेदार। जिम्मेदार कौन होता है? जीवाणु। जिम्मेदार कौन होता है? लिखा है चंदे, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है हैजा जी जीवाणु लिखा है थे। फैलता है दूषित जल के, लेकिन जिम्मेदार कौन होता है? जीवाणु। और पेचिस जो है ये फैलता है दूषित जल से, लेकिन जिम्मेदार कौन होता है? तो पापा काम पे सोता है, मारेगा चट। पापा काम पे सोता है। बताए थे प्रोटोजोवा। पायरिया, का से कालाजार, मोह से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से सोना बीमारी। सब हुआ किसके कारण? ये सब हुआ था प्रोटोजोवा के कारण। दूषित जल से फैलता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदारी होता है कौन? तो वो होता है कौन? तो प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। पीलिया यानी जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस, ये दूषित जल के माध्यम से फैलता है, लेकिन जिम्मेदार कौन होता है? बताओ। लेला सब पढ़ा दे, बताओ ना लेला। जिम्मेदार कौन होता है? बताए थे। ए चख गई हाय पो कह के ते बोल दी। ए चख गई हाइपोटाइट कह के ते बोल दी। तो हो से हेपेटाइटिस, हो से हेपेटाइटिस ना लिखे है क्या? वायरस में ना लिखा है? देख लेते हैं, अगर ना लिखे होगा तो लिख देते हैं। देखो हो से क्या लिख दिए? हो से हर्पिस लिखा है, हेपेटाइटिस ना लिखा है। हेपेटाइटिस भी कर लेना है, ठीक है ना।
हो से हर्पिस भी कर लेना, हो से हेपेटाइटिस भी, क्या कर लेना, हेपेटाइटिस, 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 ठीक है ना। तो ये किससे हो गया है, तो ये हो गया वायरस, क्या हो गया, वायरस जिम्मेदार है, वायरस जिम्मेदार है। अब पोलियो, पोलियो बताए थे, ए चख गई हाय पो से पोलियो, तो फैलता है किससे, दूषित जल से, लेकिन जिम्मेदारी कौन है, वायरस, कौन है, वायरस, कौन है, वायरस, वायरस। बाकी टाइफाइड और डायरिया जीवाणु, कौन फैलता है दूषित जल से, लेकिन जिम्मेदार कौन है, जीवाणु, कौन है, जीवाणु, कौन है, जीवाणु। तो याद हो गया, तो ये सभी दूषित जल के माध्यम से होने वाला बीमारी है, हैजा, पोलियो, पेचिस, पीलिया, डायरिया, ठीक है ना, और टाइफाइड, ये सभी दूषित जल से होने वाली बीमारी हम याद रखना है। बताओ कोई दिक्कत, टाइम कितना होगा, लगता है खत्म ना होगा। सर जी अब बंद कर दीजिए क्लास, 1:30 मिनट हो गया है, यानी 1.5 घंटा हो गया है। रिवीजन तो इतना बोल रहे हैं, कुछ कहने ना, पिछवा फिर जा रहे हैं, फिर बता रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट में एक बार रिवीजन करा देंगे। रोग के बारे में डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, होना चलेगा, चलेगा तो पी जाएंगे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ ध्यान दो, अब क्या देख रहे हैं, तो अब देख लिए हम दूषित जल से होने वाला बीमारी, दूषित जल से होने वाला। अब देख रहे हैं क्या, अब देख रहे हैं तत्वों की अधिकता से होने वाली बीमारी। हम लोग में बॉडी में अगर तत्वों की अधिकता हो जाएगा तो कौन बीमारी होगा, कौन बीमारी होगा, लास्ट यही कहीं देखते हैं, ठीक है ना। तत्वों की अधिकता से होने वाली बीमारी कि कल देखेंगे, बताओ हेपेटाइटिस का कौन सा वेरिएंट खतरनाक होता है सर, कल सब बताएंगे, अभी तो हम रोग का नाम बता रहे हैं, आप कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। कल जो है एड्स के बारे में अभी पूरा डिटेल में बताए थे, पर नहीं पढ़ाए थे, टीबी बारे में डिटेल से नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। सबके बारे में जो खतरनाक बीमारी है, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जैसे रेबीज के बारे में पूछता है, ये सब के बारे में कल डिटेल से लिखाएंगे। कुछ बीमारी जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कल हम डिटेल से बताएंगे, चाहे वो पीलिया हो या एड्स हो या रेबीज हो या टीबी हो, ये सब के बारे में कल डिटेल से देखेंगे। अभी भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में गए हैं, लेकिन कल थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो जाएगा तो आप लोग पूछिएगा, बताइए कोई प्रॉब्लम है। चलो तो देखो, तो कल जो है ये रोग खत्म हो जाएगा, और रोग खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग को कोई रोग छू नहीं पाएगा, सबका एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया है। टुमारो चलिए, तो क्या पढ़ाया जाए, यहाँ ध्यान दो, ए बंदर यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ाए थे, देखो हम बोले थे क्या पढ़ेंगे, जीवाणु से होने वाला रोग पढ़ लिए हैं, अरे पढ़े हैं, जीवाणु से होने वाला रोग पढ़ लिए हैं, विषाणु से भी पढ़ लिए हैं, कवक से भी पढ़ लिए हैं, प्रोटोजोआ से पढ़ लिए हैं, कृमि से भी पढ़ लिए हैं, जल द्वारा ही पढ़ लिए हैं, मच्छर द्वारा ही पढ़ लिए हैं, और तत्वों की अधिकता से जैसे बताएंगे, पारा की अधिकता से मेनी माता, ठीक है ना, कैडमियम की अधिकता से इटाई, तांबा के अधिकता से विल्सन रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट, ठीक है ना, फिर पढ़ाएंगे लोहा की अधिकता से सिडोलोसिस, ठीक है ना, और लोहा की कमी से एनीमिया, ये सब पढ़ाएंगे कल है। ऐसे क्वेश्चन भर भर क्या आता है पता है ना, सेट वगैरह अगर मारते हो तो देखते होंगे, इसलिए जो बोलते हैं आराम से ध्यान से सुनते जाओ, जितना बोल रहे हैं सब क्वेश्चन आएगा, और आता था, आएगा, और आता था, और आता है, और आते रहेगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है ना। चलो ये ध्यान दो, तो बताओ, तो यहाँ तक देख लिए, फिर हम कल ये देखेंगे, और फिर जो है ये देखने के बाद जो बीमारी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, डिटेल से पढ़ लेंगे। टीबी बारे में बताया था, डिटेल से पढ़ेंगे, पोलियो बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, रेबीज के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, टीका जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर पालक रोग कहाँ चलेंगे, उसके बाद फिर रिविजन करा देंगे, खत्म। फिर आप लोग को कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, अनुवांशिक रोग भी पढ़ चुके हैं पहले ही। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, ओए यहाँ ध्यान दो, क्या बोले तो जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला, तो बोलो 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 बोलो, एगो न्यू कोट में सीडी टैप है जी, एगो न्यू कोट में सीडी टैप है जी, ए से एंथ्रेक्स, गो से गनोरिया, न्यू से निमोनिया, को से कुष्ठ रोग, को से काली खांसी, तो से टीबी, तो से टाइफाइड,
फिर मो से मेनिंजाइटिस, मो से मेनिंजाइटिस, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, टे से टिटनस, पो से पॉलन, हो से हैजा, जी से जीवाणु। एंथ्रेक्स होता है खून वाला जानवर में। गोनोरिया कैसा रोग है? जीवाणु से होने वाला यौन संचारित रोग। निमोनिया संक्रमित करता है फेफड़ा को, और कुष्ठ और काली खांसी जो है ये जीवाणु से। और टीबी कोई बोलते हैं तपेदिक, टीबी कोई बोलते हैं यक्षमा, टीबी कोई बोलते हैं क्षय रोग, प्रभावित करता है फेफड़ा को। और टो से टाइफाइड, इसी को बोलते हैं ज्वर, इसी को बोलते हैं मियादी बुखार। और ये फैलता है प्रदूषित जल से, प्रदूषित जल से। और मेल से मेनिंजाइटिस, इसी बोलते हैं दिमागी बुखार, और इसी बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। और ये जीवाणु विषाणु दोनों से फैलता है। सी से सिफिलिस, ये जीवाणु से होने वाला यौन संचारित रोग है। डी से डिप्थीरिया, ये श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है, गला में होता है। टे से टिटनस, इसी बोलते हैं धनुष टंकार रोग बोलते हैं, इसी को रोग जो बोलते हैं, इसी को जबरा रोग बोलते हैं। वो से पले काली खांसी बोलते हैं, काली खांसी नहीं काली मौत बोलते हैं। चूहा बहाक है, चूहा कौन चीज है? बहाक है से हैजा, इसे बोलते हैं कोरला, दूसरी जल से फैलता है। जी से जीवाणु। खत्म ना हो गया? इतने तो बोलना है, अरे इतने तो बोलना है। प्लेटी हेलमेंटी लिखा हुआ नोट्स में सर, उसको एस्केलमेंथी बना लेना है। प्लेटी हेलमेंटी लिखा तो उसको एस्केलमेंथी कर लेना है, क्योंकि हम जब जंतु जगत पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि बुचेरिया जो है ये एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल है। लिखा है चलिए देख लेना, ठीक है ना। चलिए इस बार हमको डबल स्टार लेना है सर जी, किसी भी तरह से आपकी कृपा से एकदम हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब दूसरा पर कथास का मतलब जो है टिप्पा टिप्पणी जो है कम करो, नहीं तो अपनों पर पड़ जाता है। कभी कोई होता है ना किचरवा जो है दूसरा पर मारने चक्कर में अपना पर पड़ जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? अगला क्या है? तो अगला है विषाणु से होने वाला रोग। तो क्या बोल रहे हैं? ए चख गई हाय पो कह के टे बोल दी, टे बोल दी। ए से एड्स, सो से चेचक, खो से खसरा, ठीक है ना। गो से गसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हड़फोबिया, ई से इंसेफ्लाइटिस, ओ से पोलियो, को से हेपेटाइटिस, को से कोरोना, के से कैंसर, हो से हार्पिस, और हो से हेपेटाइटिस, ठीक है ना। और टे से ट्रिकोमा, बोलना साइलेंट। डी से डेंगू वायरस से होने वाला बीमारी। फिर बताए थे कि एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। चेचक को स्मॉलपॉक्स बोलते हैं, यह संपूर्ण शरीर में फैलता है। बेरीओला वायरस से होता है, लेकिन छोटी मोटा चिकन पॉक्स को बोलते हैं, ठीक है ना। बेरीसेला वायरस से फैलता है, ठीक है ना। खसरा को बोलते हैं जर्मनी बोला, संपूर्ण शरीर में होता है। गो से गलसुआ, गलसुआ बोलते हैं मम्स रोग, पेरोटिड ग्रंथि में संक्रमण से होता है, वायरस से होता है। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? H3N1 वायरस से होता है। हार से हाइड्रोफोबिया, इसी बोलते हैं रेबीज, कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है ना। कुत्ता काट लेगा तब भी हो जाएगा, सियार भेड़िया काट लेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। ई से इंसेफ्लाइटिस, इसे बोलते हैं चमकी बुखार, क्या बोलते हैं? चमकी बुखार। ओ से पोलियो, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है ना। को से कंजक्टिवाइटिस, आंख में होता है। को से कोरोना, फेफड़ा को संक्रमित करता है। और हो से हार्पिस, यौन संचारित रोग वायरस से होने वाला। और हो से हेपेटाइटिस, इसी बोलते हैं पोलियो, पिलिया, इसी बोलते हैं जॉन्डिस, वायरस से होने वाला। के से कैंसर, और नियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा वायरस से। और बताया तो टे से ट्रिकोमा, आंखों में होता है, बोलना है साइलेंट। डी से डेंगू बुखार, मच्छर इसका वाहक है। हड्डी तोड़ बुखार है। डेंगू बुखार होता है मादा इजिप्ट मच्छर के काटने से, बता चुके हैं। बाकी बात ए दाल खाल, ए से एथलीट फूड, कबक से दाल से दाग, कबक से दो से दम्मा, कबक से खा से खुजली, कबक से गोश्त का जापन, कबक से। फिर बताए थे क्या प्रोटोजोवा होने वाला। पापा काम पेश होते हैं, पापा से पायरिया, प्रोटोजोवा से का से कालाजार, प्रोटोजोवा से मोह से मलेरिया, प्रोटोजोवा से पो से पे से पेचिस, प्रोटोजोवा से सो से सोने बीमारी, प्रोटोजोवा से पेचपारिया होता है मसूरा में, ब्लड आता है, खून आता है। कालाजार होता का बाहर कौन है? मक्खी, कौन मक्खी? बालू मक्खी, इसी बोलते हैं सैंड फ्लाई। मलेरिया का बाहर हमारा एनाफिलिस मक्खी। और प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोवा है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवा है। पे से पेचिस, दूसरी जल से फैलता है। होता किससे? प्रोटोजोवा से। और सोने से सोने की बीमारी
बाहक कौन है? सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। लेकिन कृमि की जो है यह स्कैलमेंथिस में आता है, इसी को निमोटिडा बोलते हैं। यह बुचरिया नामक कृमि से फैलता है जो फाइलेरिया कराता है। फाइलेरिया बुचरिया नामक कृमि से फैलता है, इसे हाथी पांव बोलते हैं। और इसका वाहक क्यूरेक्स मच्छर होता है, बता चुके हैं। फिर बताया तो मच्छर द्वारा होने वाला रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर द्वारा होने वाला रोग है। वाहक इसका मच्छर है। कालाजार और निंदा रोग का वाहक जो है मक्खी है। मलेरिया का वाहक मादा एनाफिली मच्छर, फाइलेरिया का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर, डेंगू का वाहक मादा एडिक मच्छर, चिकनगुनिया का वाहक मादा एडिक मच्छर, ठीक है। कालाजार का वाहक बालू मक्खी, निंदा रोग का वाहक सीसी मक्खी। लेकिन जिम्मेदार कौन है? मलेरिया के लिए जिम्मेदार है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार है बुचेरिया, डेंगू के लिए जिम्मेदार है वायरस, चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार है वायरस, और कालाजार और निंदा रोग के लिए ये तो बता रहे मक्खी इसका वाहक है, मक्खी इसका वाहक है। और कालाजार जो होता है ये होता है किससे? कालाजार बता, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते का से कालाजार प्रोटोजोआ क्या आएगा? प्रोटोजोआ। जिम्मेदार कौन है? प्रोटोजोआ, प्रोटो। और निद्रा लोग, सोना से मतलब निद्रा लोग, तो ये भी प्रोटोजोआ, ये भी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। तो सब लिख दिए, कंफ्यूजन में बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे दूसरी जल से होने वाला बीमारी हाइजा, दूसरी जल पेचिस, दूसरी जल पीलिया, दूसरी जल जॉन्डिस, दूसरी जल उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस, दूसरी जल पोलियो, दूसरी जल डायरिया, दूसरी जल टाइफाइड, दूसरी जल फैलता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाइजा के लिए जीवाणु, पेचिस के लिए प्रोटोजोआ, पीलिया के लिए वायरस, पोलियो के लिए वायरस, डायरिया टाइफाइड के लिए जीवाणु। क्या बोले? जीवाणु। इतना बताए थे ना। बताओ कोई दिक्कत? डिवीजन हो गया खत्म। द हिंद। अब चलेंगे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री का होगा द हिंद, अशोक सम्राट द हिंद, ठीक है ना। चलो बाय। सर स्वास्थ्य चिन्ह भी लोथल से मिलता है। हाँ, स्वास्थ्य चिन्ह का प्रमाण जो मिला लोथल से मिला है, बिल्कुल राइट है। चलो बाय बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन पढ़ते रहो, और हिस्ट्री में आओ जल्दी। हिस्ट्री में अभी आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो भी थोड़ा मतलब आप लोग जल्दी पढ़ते ना है। अरे ठीक है, कितने इसमें घुस गया? अरे तुरंत में और पहले घुसल था, अब पिला दिया है। इसमें पहले ना एकरा मतलब इसी में था, कल हम दिए तो हम निकाल के दिया, राजीव जान को जान के दे दो तरह बात वायरु तुम लोग को ले ला जाए ना दादा को कौन सी पिला दे हमरा।